हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल में स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो कर रहे हैं। ये क्लासेस चल रही है। जो इसके पुराने वीडियो बने हैं ना, तो जो पहला दूसरा वीडियो है, इनमें थोड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम के कारण इन वीडियो को फिर से दोबारा से बना रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है। और साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कभी भी जो है किसी भी चैनल में जाते हैं तो चैनल को ओके करेगा, उसके सीधा प्ले लिस्ट में जाया करो। प्ले लिस्ट में आपको सारी चीज़ सीक्वेंस से मिलते हैं। जो चीज़ चाहिए होती है अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे आपको इजीली से मिल जाती है। ठीक, तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी पर, उसके विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य पर क्या करता है, 20%, 20% का लाभ कमाता है। इसकी फ्रैक्शन 1/5, 20/100 हुआ ना, 20 कम 20, 20×5 100। ये क्या बोले यहाँ पे, ये देखो ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या बोला, वस्तु के विक्रय मूल्य पर एसपी पर, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पे एसपी कहलाएगी, क्योंकि ये क्या बोला, विक्रय मूल्य पे बोल रहा ना। तो एसपी आपका, एसपी कितना हुआ, विक्रय मूल्य 5 हुआ। और जब दूसरा क्या बोले, यहाँ पे लाभ होता बोल रहा, तो लाभ कब होगा, जब चीज़ को ज़्यादा में बेचेगा ना। तो ये क्या कर रहे, 5 में बेचेगा, तो इसके मतलब इसने एक कम 4 में खरीदी होगी ना। 4 में, जब 4 में खरीदी होगी तभी तो 5 की बेची होगी ना, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देखो इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ। 4 की चीज़ 5 में दिया ना, तो ये बोला प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। इसलिए देखो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1/1/CP। देखो लाभ तथा हानि को हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, इंटू 100। तो 4 कम 4, 25 चौको 100। तो आपका कितना आएगा, 25% आंसर हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला, 25% है। ऐसे करके करना है। चलो ये भी हो जाता साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। ये बोला एक आदमी अपनी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पे, ये भी वही बोला, उसके विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के मूल्य पर 6 से 1/4% की हानि पर बेचता है। यहाँ पे बोला था लाभ पर बेचता है, यहाँ पे बोला हानि पर बेचता है। तो उसकी शुद्ध हानि बताओ। फ्रैक्शन क्या है, 6 से 1/4%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/16, 1/16। कैसे करके देखो, 6 से 1/4 का 6 चौको 24 से 25, 25/4 होता है, इंटू परसेंटेज है तो इसलिए 100 से गुणा हो जाता। तो 25 कम 25, 25 चौको 100। तो देखो 1/4 चौको 16, ये इसलिए यहाँ पे 1/16 है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को आपको याद रखना पड़ता ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सीधा फ्रैक्शंस आते हैं। तो अगर आपको 1/16 पता है तो आप फटक से कर लोगे। जितने बच्चे चाहे एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते, तो उनको ये सारी चीज़ें याद रहती है, फ्रैक्शन से याद रहती है। तो आपको भी क्या करना, सारे फ्रैक्शन को याद करना। हो सब मैं भी आपको फ्रैक्शन सारी बता दूंगा। ठीक, तो ये पे क्या, यहाँ देखो विक्रय मूल्य बोल रहा ना, तो ये 16 क्या है, एसपी हो गया। और हानि बोल रहा ना, तो देखो यहाँ पे बेचा, हानि पर बेचा, इसके मतलब खरीदा ज़्यादा में होगा ना, ये एक ज़्यादा का खरीदा होगा ना, तभी तो हानि हुई है। देखो इसका ये एसपी कितना है, 16 में बेचा, तो इसके मतलब इसका सीपी कितना था होगा, सीपी एक ज़्यादा था होगा ना, 17 था होगा ना, एक ज़्यादा, तभी तो हानि हुई। 17 की चीज़ 16 में बेच दी, हानि हुई ना। कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। तो इसलिए देखो लॉस परसेंटेज बराबर आपका क्या, 1/, लॉस और प्रॉफिट किस पे लेते हैं, सीपी पे लेते हैं, 1/17 इंटू 100। सीपी 17 है ना, तो देखो 17 का 100 में 17 पंजे 85, 100 में से 85 गया, 15 बचता बटे 17। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 5 से ही 15/17% आंसर हो गया। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपका ये एसपी हो जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा ये क्वेश्चन हमेशा आता है और हम इसको सीपी मान लेते हैं, ये कंफ्यूज कर गया। ये बोला विक्रय मूल्य पे बोल रहा, अमूमन क्रय मूल्य पे बोलता है ना। तो ये चीज़ आपको पहचाननी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है। बच्चे ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत फहमी के कारण गलत करके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ। ये बोल रहा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो सीपी किसके बराबर है,
4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के बराबर है। तो बोल रहे इसमें लाभ हुआ या हानि हुई ये बताओ। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है ऐसा करना है, यहाँ पे आपने सीपी लिखा, इधर का एसपी इसके नीचे आ जाता है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, ब्रज गुणनखंड। तो ये 4 यहीं पर रहेगा, यहाँ का 5 यहाँ चले जाता है। तो देखो ये सीपी ये 4 हो गया, ये सीपी इसका 4 हो गया, एसपी कितना हो गया 5 हो गया, सीपी एसपी ऐसा करके लिख सकते हो। तो 4 आपका सीपी है तो 5 एसपी हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो इसलिए देखो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1/4। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड टू सीपी इंटू 100। तो 4 एकम 4 25 चौको 100, तो कितना हुआ आपका 25% आंसर। ऐसा करके करना है, ठीक। ये हो गया साहब, इस तरीके से देखना है, अच्छे से समझना है, फिर करना है। और आप इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो कितना बोल रहा है, ये 5 क्या बोल रहा है, ये सीपी बोल रहा है, एसपी कितना बोल रहा है, ये देखो ये 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है। ये देखो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो इनका हमेशा डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो इसलिए देखो 1 सीधा जो हुई 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला ना, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 1 जो विक्रय मूल्य वाला सेक्शन बोलेगा ना, तो विक्रय मूल्य वाला इसके बट्टे में ले लेना 4। तो विक्रय मूल्य वाला इसमें 4 है ना, तो इंटू आपका हुआ 100। तो 4 एकम 4 25 चौको 100, तो बोलिए तो 25%। ये देखो ना आंसर। ये कैसे करके हुआ, जैसे हमने किया था ना 5 इंटू सी पी किया था इक्वल टू, हमने क्या किया था 4 इंटू एस पी किया था। तो जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना, तो लास्ट में यही चीज़ बन जाता वो, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, मतलब कैसे हुआ तो ऐसे हुआ। अभी चलो अगले क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के बराबर है। तो क्या बोले इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ ये बताओ कह रहा। तो देखो ये वाला सीपी अपॉन ये एसपी इसके नीचे आएगा इक्वल टू, ये 25 यहीं रह गया, ये 20 यहाँ पे आ गया। अब ये 20 चल ऐसे लिख लेते हैं। तो ये देखो 5 × 25, 5 चौको 20, तो आपका कितना हुआ 5/4 हुआ। तो देखो सीपी 5 हो गया, एसपी कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो सीपी एसपी, ये सीपी आपका 5 हो गया, एसपी आपका कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो बीच का डिफरेंस 1 आया ना, तो इसलिए देखो ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो यहाँ भी इसको देखो लॉस हो रहा ना 1 का, यार 5 की चीज़ थी 4 में दे रहा ना, तो लॉस परसेंटेज बराबर 1/5। सीपी पे लेते हैं, सीपी 5 है इंटू 100, तो 5 कम 5 20 5 100, तो कितना हुआ 20% आंसर हुआ है, ठीक। और जो मैंने दूसरे तरीके से आपको बताया है, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, ये 20 और 25 बोला ना, 20 और 25 और ये 25 बोला। तो इनको घटा देना है आपस में। तो इनके बीच का गैप कितना था 5 आता ना, सीधा 25 में से 20 गया 5। और किस पे बोल रहा है ये 5 कहाँ पे गया, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय, ये 25 देखो विक्रय मूल्य वाले सेक्शन में। तो बट्टे में ये निकाल देना 5 ये, तो 5/25 गुणा 100, 25 कम 25, 25 चौको 100, 5 चौको 20%। देखो सेम आंसर आ गया ना, लॉस हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सीधा आ जाएगा आपका। कुल मिलाकर के इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना, दूसरा ये विक्रय मूल्य वाले उस पे बट्टे में ये वाला ले लेना। और क्यों हुआ कैसे करके हुआ ये मैंने जो है इस तरीके से आपको बता दिया। ये भी होते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा सेम वही है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 16 और 12 बीच का डिफरेंस कितना है 4 है ना। तो क्या बोल रहे हैं 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसके लिए देखो लॉस परसेंटेज, ये वाला ये वैल्यू इधर है ना, यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आपका, क्योंकि बड़ा इधर है, इधर बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, छोटा होगा तो लॉस होगा, ठीक। तो आपका 4/12 गुणा 100, ये देखो ना 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो 4 कम 4 4 3 12, तो देखो कितना हुआ ये 100/3 हुआ, तो कितना होता 33 से 1/3% आपका आंसर। इस तरीके से हो जाता आपका, ठीक।
आपको दोनों में से जो भी तरीका सही लगता है उस तरीके को आप क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। दोनों तरीके ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 6 नंबर का, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जबकि आप देखो एक स्टेप आगे बोल दे इसने क्वेश्चन को, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट बोले तो डिस्काउंट बट्टा 5 वस्तुओं पर हुए लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर जितना प्रॉफिट होता है उसके बराबर है। तो छूट बट्टा या डिस्काउंट बताओ। छूट भी उसी को बोलते हैं, बट्टा भी उसी को बोलते हैं, डिस्काउंट भी उसी को बोलते हैं। एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो CP बराबर कितना, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, SP के बराबर है। तो पहले इतना को सॉल्व कर लेंगे हम, 4 चौको 16, 4 तियां 12, तो CP अपॉन ये SP इसके नीचे आ जाएगा। पहले क्या था ना हमने, ये 3 यहीं पर रह जाएगा, यहाँ का 4 यहाँ जाएगा, तो ये CP आपका 3 हो गया, SP आपका कितना हो गया, 4 हो गया। एक कंडीशन तो ये हो गई साहब। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है ये, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट डिस्काउंट, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट बोले तो डिस्काउंट को D बोला, कितने, 5 वस्तुओं पर हुए लाभ के बराबर है। बराबर बोले तो इक्वल टू 5 वस्तुओं हुए लाभ बोले तो प्रॉफिट P के बराबर है। ये भी ऐसा करना आपने, D अपॉन ये वाला P यहाँ आया, ये 5 यहीं पर रह गया, यहाँ 5 कम 5, 5 दो ना 10, यहीं पे काट दो आप, तो ये 1 यहीं रह गया, ये 2 यहाँ चले गए, तो ये D का 1 हो गया, नीचे P का 2 हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। अभी क्या बोल रहा है, तो छूट बट्टा या कुल मिलाकर के डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, डिस्काउंट बताओ कह रहा है। अब देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्या होता है आपका CP, SP और MP बोले तो अंकित मूल्य, SP बोले तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य CP बोले तो क्रय मूल्य। ये बोला ना डिस्काउंट बताओ, ये MP लिखने के, अंकित मूल्य निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, एक जगह पे लिख लेना। जिस तरीके से मैंने बोला है हमेशा प्रॉफिट और लॉस को किस पर लेते हैं, ये क्रय मूल्य CP पर लेते हैं, उसी प्रकार से डिस्काउंट छूट या बट्टे को हमेशा अंकित मूल्य पर लेते हैं, MP पर लेते हैं, इसलिए MP लिखने की जरूरत पड़ी। डिस्काउंट कभी भी आपका अंकित मूल्य पर लिया जाता है, डिस्काउंट को हिंदी में छूट या बट्टा कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना, ध्यान रखना है। अब देखो ये CP कितना आ रहा है, ये CP ये 3 हुआ ना, और ये SP कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा। अब देखो तो ये क्या बोल रहा है, इनको कितना हो रहा है, ये प्रॉफिट कितना है, 2 है। देखो ये प्रॉफिट 2 है और डिस्काउंट कितना है, 1 है, ऐसा करके। अब देखो हम ऐसा ये बोला ना, हमारा प्रॉफिट 2 आ रहा ना, तो देखो 3 रुपये की चीज़ थी और हमारा 3 रुपये की चीज़ को 4 में बेच रहे हैं। ये क्या, इतना क्रय मूल्य था तो इतना विक्रय मूल्य था ना, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना आ रहा, 2 आ रहा ना, तो इसका डिफरेंस प्रॉफिट 2 होना चाहिए ना। मतलब 3 की चीज़ को कितना में, मतलब यहाँ पे किस संख्या से इसको और इसको गुणा करें कि इनके बीच का डिफरेंस 2 आ जाए। तो देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होता है, और 4 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूने 8 होता है। अब देखो 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2 आता ना, 8 में से 6 गया 2, और उसी तरीके से 8। अब देखो ये क्या होगा, ये अंकित मूल्य, तो 1 रुपये की छूट दे रहा है, ये 8 में बेच रहा ना, तो ये क्या 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसके मतलब ये 9 रुपये उस पर लिखा होगा, अंकित मूल्य लिखा होगा, 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने का देगा, 8 रुपये का देगा ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सवाल आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब ये बोला डिस्काउंट ज्ञात करो, अब हमें पता चल गया ये डिस्काउंट हम हमेशा किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो इसलिए देखो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 1 का डिस्काउंट मिला ना, कितने पे, 9 पे। हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पे निकालते हैं, इसलिए हमें इस 9 की जरूरत पड़ी। 9 निकालने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा, इंटू 100। तो देखो 9 का भाग 100 में देंगे तो 11 9 में 99 होता है, 100 है तो 1 बचता बेटे 9, तो 11 सही, 1/9% आपका आंसर। इस तरीके से करना आपको। एक बार फिर से देख लेना, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। आपको इस क्वेश्चन को भी करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसमें क्या करा। देखो यहाँ तक की प्रोसेस तो सेम है, बाकी डिस्काउंट वाला भी तो ये सेम क्या ना, दूसरा स्टेप भी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, इनको जो बीच का जो प्रॉफिट का गैप आएगा ना, तो कितने से दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करें कि दोनों का डिफरेंस वो बन जाए जो इसमें आ रहा है। तो लास्ट में जिससे हमारा MP मिल जाए, जिससे हम डिस्काउंट निकालने में ईजिली हो सके।
तो चलो ये भी हो जाता हमारा। अगला लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फर्स्ट स्टेप देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के बराबर है। ये देखो किससे कटा, 5 5 25, 5 3 15। तो यहाँ पे देखो सीपी और ये एसपी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, ब्रज गुणन करना। एसपी इसके नीचे आया बराबर, ये 3 यहीं पे रह गया और इधर का 5 इसके नीचे आ गया। आप देखिए सीपी ये 3 हो गया, एसपी ये 5 हो गया, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले का नीचे। दूसरा स्टेप करते हैं, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पैनिक नहीं होना है, ना कोई फार्मूला लग रहा ना कुछ लग रहा, बिल्कुल जो है बेस उसके जड़ में जाकर के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है, जबकि 6 वस्तुओं पर दी गई छूट 7 वस्तुओं पर हुए मूल्य लाभ के बराबर है। 6 वस्तुओं पर दी गई छूट, छूट बोले तो डिस्काउंट, कितने के बराबर है, 7 वस्तुओं पर के मूल्य लाभ के बराबर, लाभ बोले तो प्रॉफिट। तो इसलिए देखो डी अपॉन ये पी, क्योंकि 6 और 7 आपस में किससे करते नहीं है ना, तो 7 यहीं पे रह गए, इधर का 6 या नीचे चले गया। तो डिस्काउंट 7 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारा देखो ये क्या बोल रहा, डिस्काउंट बट्टा छूट बताना ना में, तो यहाँ पे हमने सीपी लिखा, फिर एसपी लिखा, फिर हमने क्या लिखा है, एमपी बोले तो अंकित मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 3 क्रय मूल्य आ रहा है, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इनके बीच का प्रॉफिट परसेंट कितना, 6 है, बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 है। जबकि हमने देखा तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 6 नहीं आ रहा ना, तो हम यहाँ पे 3 और 5 को किस संख्या से गुणा करें कि इनका डिफरेंस 6 आ जाए। तो देखो हम अगर इसको 3 से, इसको भी 3 से गुणा करें और इसको भी 3 से गुणा करें, तो 3 3 9 और आपका देखो 5 3 15। अब देखो 15 में से 9 गया, 6 का डिफरेंस आ गया ना। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एमपी के लिए देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 7 का डिस्काउंट दे रहा है। इसके मतलब उसने 15 रुपये में बेचा और वो कितनी की थी होगी, 15 और 7 22 रुपये उस पर लिखा था होगा, और उसने 7 रुपये की छूट दे करके 15 रुपये में दी होगी। 22 में से 7 करो 15 हो रहा ना, तो देखो इसलिए देखो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट माने 7 का डिस्काउंट दिया ना, और डिस्काउंट किस पे लिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पे लिया जाता है, बटे 22 इंटू 100 हुआ। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये सीधा सीधा देखो ये 22 और 7 आपका कितना हुआ, 700 हो गया। 700 बेटे आपका क्या हुआ, 22 होता है। ठीक, अब इधर के क्वेश्चन हो गए तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देंगे। ठीक, इधर पे आ जाएगा आपके, ये कितना हुआ आपका, ये 700 बटे 22 हुआ ना। तो देखो 22 का भाग 70 में देंगे, तो 22 का 22, 22 दूनी 44, 22 तियां 66, 22 तियां 66 हुआ, 70 में से 66 गया 4 हुआ, ये फिर 0 हुआ 40 हुआ, तो 22 दूना 44, तो 22 कम 22, क्योंकि 44 ज़्यादा हो रहा ना 40 से, 22 कम 22, और आपका देखो 40 में से 22 गया 18 होता बेटे 22 हुआ। तो ये किससे कट भी रहा है, हाँ कट तो रहा है, 2 9 18, 2 11 का 22, 11 2 22 होता ना, तो आपका 31 सही 9 बटे 11% आपका क्या हो गया है, डिस्काउंट आंसर। ठीक, तो ये बोले डिस्काउंट परसेंट बोलेगा तो 31 सही 9 बटे 11 आंसर, तो आपके क्या हो गए, ये हो गए। बहुत इजीली तरीके से हो रहा, क्या ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ के नोट्स से बनाने हैं। ठीक, और आपको क्या करना है, इस चीज़ को आगे भी फॉरवर्ड करना है अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक, जो भी लोग नए बार देख रहे हैं या जो नए व्यूअर है तो उनको सब्सक्राइब करना है और साथ में इसको आगे भी फॉरवर्ड करना है। थैंक यू, धन्यवाद।